हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक्नोमिज। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि न्यू लाइंस कैसे क्रिएट करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कमेंट्स क्या चीज़ हैं, वो क्यों यूज़ होते हैं, कब यूज़ होते हैं और कैसे यूज़ को यूज़ किया जाता है। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा थियोरी क्लियर कर लेते हैं हम। सी कमेंट्स। कमेंट्स क्या है? कमेंट्स कैन बी यूज टू एक्सप्लेन कोड एंड टू मेक इट मोर रीडेबल. It can also be used to prevent execution when testing alternative codes. Comments can be single line and multi-line. अब कमेंट्स क्यों यूज़ होते हैं मैं आपको बताता हूँ। अब समझ लो कि आप कोई डेवलपिंग टीम में काम कर रहे हो, आप कोई बहुत बड़ी कंपनी के लिए ना, आप डेवलपर्स टीम में काम कर रहे हो, ठीक है। अब आपने उनके लिए जितना भी काम किया होगा, आप कोई मतलब कोई रीज़न की वजह से आप वो कंपनी छोड़ रहे हो, कोई दूसरी कंपनी में स्विच कर रहे हो। आप वो मतलब आप वो कंपनी छोड़ रहे हो समझ लो। तो आपकी जगह पर जो दूसरा बंदा अपॉइंट होगा ना, तो जब वो बंदा रीड करेगा कोड, जब वो एनालाइज करने जाएगा, तो वो देखेगा कि भाई ऐसे ऐसे मतलब हाँ। तो कमेंट्स इसलिए ये लगाते हैं कि कोड जो है वो समझ में आए और वो और रीडेबल हो, कि भाई इतना प्रोग्राम अलग चीज़ के लिए है, यहाँ से अलग कुछ अलग चीज़ हमने स्टार्ट की है। फिर कुछ मतलब पार्टीशन के लिए कमेंट्स यूज़ करते हैं, पार्टीशन के लिए। इसके बाद ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ डिफाइन करने के लिए कमेंट्स यूज़ करते हैं। और ये तो एक चीज़ हो गई, बट दूसरी चीज़ वो हमें जो है बहुत यूज़फुल है। हम क्या करते हैं, हम समझो हम कोड कर रहे हैं, हम पहला अपना प्रोग्राम लिख रहे हैं हेलो वर्ल्ड। तो हम क्या करते हैं यार, हाँ भाई फ़िलहाल तो याद है हेलो वर्ल्ड प्रिंट एफ का ये काम है, न्यू लाइन बनती है बैक स्लैश एन से, टैब स्पेस बनता है बैक स्लैश टी से, टैब स्पेस जनरेट हो जाता है। ये सब हमें फ़िलहाल याद होता है, बट जैसे 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 हम आगे अपना सिलेबस हमारा जब बढ़ता है, प्रेशर जब बढ़ता है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है हम भूल जाते हैं। तो उसकी वजह से हमें क्या होता है, फिर दिक्कत होती है। फिर हम देखते हैं अरे यार इसका मतलब ये कब पढ़ा था, फिर हम वापस से पीछे आते हैं, फिर देखते हैं यार अच्छा ये ऐसा था मतलब। तो इससे बचने के लिए हम क्या करें, हम अभी से ये स्टार्ट करें कि हम एक अपना छोटा सा भी प्रोग्राम अगर हमने बना लिया है ना, जैसे हेलो वर्ल्ड बनाया है, तो हम वहाँ पे जैसे हमने न्यू लाइन का कल हमने देखा, आउटपुट वगैरह का भी देखा परसों। तो उसी तरीके से हम क्या करें, हमारा छोटा भी अगर कोड कोई लिखते हैं हम, तो उसके जो है आगे पीछे मतलब उसमें कमेंट्स लिखें कि भाई ये कोड बना था मतलब इसका ये वेरिएबल का ये काम है, ये डेटा टाइप का ये काम है, और ये कोड बना था ये ऑपरेटर्स के लिए। और जो कुछ भी आपको उस चीज़ में समझ में आया है ना, आप वो कमेंट लिख सकते हैं और उसको सेव कर लो। फिर आगे जब जब कभी भी आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी, आप उसकी सोर्स फाइल खोलोगे, आपको पूरा कमेंट आएगा, आपको पूरा सोर्स कोड ही दिखने दिखने लग जाएगा। तो आप वहाँ से देख सकते हो कि अच्छा यार हाँ, मैंने इस कोड मतलब यहाँ पे ये क्यों लिखा था, आप कमेंट पढ़ के फिर आप वहाँ से देख सकते हो, फिर आपकी क्वेरी जो है सॉल्व हो जाएगी। आपकी आसानी के लिए ये भी एक तरीका है, ठीक है। ये भी एक इसमें प्रॉफिट है। और मैंने जो दूसरा बताया वो भी एक चीज़ है, इसलिए कमेंट्स यूज़ होते हैं। अब हम देखते हैं कमेंट्स कितने टाइप्स के हैं। एक है सिंगल लाइन कमेंट और एक है मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है। सिंगल लाइन कमेंट कैसे स्टार्ट होता है, कैसे वर्क होता है, कहाँ वर्क होता है, वो आपको मैं बताता हूँ। सिंगल लाइन कमेंट स्टार्ट्स विथ टू फॉरवर्ड स्लैश, ये देख रहे हो आप, टू फॉरवर्ड स्लैश के आगे आप जो कुछ भी लिखोगे, अगर आपका कोड छोटा है तो आप सॉरी आपका अगर कमेंट छोटा है, तो आप दो फॉरवर्ड स्लैश लगाकर आप एक लाइन का, अगर आपका कोड है सिंगल लाइन का, तो आप वो लगाओगे तो उसके लिए काफ़ी है टू फॉरवर्ड स्लैश। लेकिन अगर आपका कोड, आपका कमेंट जो है कुछ तीन चार लाइन का है, बहुत बड़ा कमेंट है आपका, तो आपको लेना पड़ेगा मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है। आपको मैं बताता हूँ अब कि सिंगल लाइन कमेंट कैसे वर्क करता है। ये देखो, देखो यहाँ पे क्या किया उन्होंने एग्जाम्पल में, प्रिंट एफ तो नीचे लिख दिया, ये तो प्रिंट कर लेगा हेलो वर्ल्ड। अब देखते हैं ये जो उन्होंने लिखा है ना ऊपर, दिस इज अ कमेंट। एक्चुअली ये जब हम लगाते हैं ना ये दो फॉरवर्ड स्लैश, तो हमारा जो कोड एडिटर है वो समझ जाता है कि यार ये अब है एक सिंगल लाइन कमेंट है, इसके आगे जो कुछ भी लिखा जाएगा वो मुझे रीड नहीं करना, वो मुझे एग्जीक्यूट नहीं करना, मुझे रन नहीं करना, कंपाइल नहीं करना, उसको इग्नोर करना है, स्किप करना है। बाकी जो अपना प्रोग्राम होगा वो रन कर लेगा, कंपाइल करके फिर हमें आउटपुट बता देगा, ठीक है। चलो हम अभी देखते हैं कि सिंगल लाइन कमेंट कैसे यूज़ करता है। ये हमने कल बनाया था छोटा सा एक प्रोग्राम,
अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सिंगल लाइन कमेंट हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। सबसे बेहतर तरीका है कि आप ऊपर यूज़ करो, सबसे पहले प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले आप यूज़ कर लो। तरीका क्या है, 2 फॉरवर्ड स्लैश, अब इसके सामने हम लिखेंगे दिस इज अ कमेंट। अब कंट्रोल एस करते हैं, F11 से रन करते हैं, देखो प्रिंट हो रहा है ये, देखो कहीं पे लिखा आ रहा है क्या दिस इज अ कमेंट, नहीं ना। ये हो गया कमेंट का काम, ठीक है। अब जब इसकी आप सोर्स फाइल आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि हाँ यार दिस इज अ कमेंट, ये कमेंट के लिए स्टेटमेंट था। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से निकालता हूँ, अब मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ दिस इज अ कमेंट, कंट्रोल एस F11 रन करते हैं, देखो एग्जीक्यूट हो रहा है, नहीं हो रहा ना, क्योंकि हमारे जो कोड एडिटर को वो समझ रहा है कि भाई ये जो है ना कमेंट है, इसको रीड करना नहीं है, इसको एग्जीक्यूट भी नहीं करना, इसको इग्नोर करना है, स्किप करना है, बाकी का जो है वो रीड कर लेगा, आउटपुट देगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कमेंट को यहाँ लगा दिया। अब हम कमेंट कहीं पर भी हम यूज़ कर सकते हैं कमेंट, मतलब कहीं पर भी, मतलब ये जितना जो बाहर का ऐसा दिख रहा है ना यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कहोगे हम प्रिंट एफ के बीच में यूज़ करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, वो वहाँ पे मतलब वो वहाँ पे वर्क नहीं करेगा। देखो यहाँ पे 2 फॉरवर्ड स्लैश, अब यहाँ पे देखो दिस इज अ कमेंट, देखो कंट्रोल एस रन करते हैं, नहीं रन हो रहा, देख रहे हो रन हो रहा है बट ये कहीं पर लिखा नहीं आ रहा, ठीक है। अब हो गई ये एक तरीका, आप यहाँ पर भी आप कमेंट लिख सकते हो। दूसरी चीज़, अब समझो आप कुछ दो चीज़ें बता रहे हो और उसका डिफरेंस आपको बताना है, तो आप क्या करोगे, थोड़ी सी जगह ले लोगे और यहाँ पे आप लिख सकते हो दिस इज अ कमेंट, ठीक है। अब करते हैं रन, अब देख रहे हो आप आउटपुट में कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है, आउटपुट में कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है, नहीं, जैसे पहले था वैसे ही। आप समझ रहे हो सिंगल लाइन कमेंट का मतलब, ये हो गया आप सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है। आप कहीं पर भी लिख सकते हो सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है, आपको मैंने बता दिया। अब देखते हैं डबल मल्टीपल लाइन कमेंट, ठीक है। नीचे आते हैं, व्हाट इज मल्टीपल लाइन कमेंट। मल्टीपल लाइन कमेंट के बारे में मैंने आपको बताया कि अगर आपका कमेंट एक लाइन से ज़्यादा है, जैसे यहाँ पे देखो ये कमेंट स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट लाइन में, ख़त्म हो रहा है सेकेंड लाइन में, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक फॉरवर्ड स्लैश एक स्टार, उसके बाद आगे आपको जितना आपको कमेंट करना है वो कमेंट, और लास्ट में जो है एंडिंग में एक स्टार और एक फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। चलो हम ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं, यही कॉपी कर लेते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ पे लिखता हूँ एक फॉरवर्ड स्लैश एक स्टार, अब ये पूरा हो गया कमेंट। अभी हमें एंडिंग एंडिंग वाला एंडिंग हमें फॉरवर्ड स्लैश और स्टार स्टार देना है ना, तब तक ये कमेंट ही माना जाएगा। हम यहाँ पे करते हैं पेस्ट, और एंडिंग में क्या करते हैं हम, इसको बंद कर देते हैं भाई, वरना पूरा कमेंट बता देगा। एक स्लैश हो गया। अब देखो इसको यहाँ पर लेते हैं हम, ठीक है। अब कंट्रोल एस करते हैं, अब करते हैं रन, देखो आउटपुट में कोई चेंजेस नज़र आ रही है, कोई चेंजेस नहीं आउटपुट में, ठीक है। ये हो गया एक वे। अब मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल एक्स, कट कर लिया मैंने। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ओके, कंट्रोल एस F11, देखो आउटपुट में कोई फ़र्क नज़र आ रहा है, कुछ फ़र्क नहीं नज़र आ रहा। फिर हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, अब देखते हैं इसको प्रिंट एफ वगैरह के बीच में, देखो आ गया, ठीक है। अब करते हैं कंट्रोल एस F11, हमारे आउटपुट में कोई फ़र्क है, कुछ भी फ़र्क नहीं है। ये हो गया मल्टीपल लाइन कमेंट, ठीक है। आपको इसका मतलब समझ आ गया होगा। यहाँ पर भी हम देखते हैं, ठीक है, आपको कमेंट करना आ गया ना, मतलब समझ लो आप, देखो हमारे आउटपुट में कोई चेंजेस नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। ठीक है, तो गाइस आज हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि कमेंट कैसे करते हैं और कमेंट किस लिए किया जाता है, ठीक है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में हम वेरिएबल्स के बारे में जानते हैं और जो चीज़ें उनके बारे में जानते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय गाइस।